प्यारे बच्चों, आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी सामान्य सुगम भारती के पाठ 1 मेरा देश महान बने के अर्थ को तथा इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाठ के सारांश की। प्रस्तुत कविता में कवि उदय शंकर भट्ट ने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हुए भारतवासियों को प्रेरित किया है कि भारतवासियों का एक लक्ष्य, एक वेश और सुंदर उद्देश्य होना चाहिए। भारतीय वीर बनकर सिंह के समान शत्रुओं का कठोरता से सामना करें तथा देश को महान बनाने के लिए तन मन से देश की रक्षा करें और देश के लिए अपना बलिदान दे दें। चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य तथा यहाँ श्रेय का मतलब होता है योगदान। तो पूरे का मतलब क्या हुआ? कवि कहते हैं कि हमारे देशवासियों का एक लक्ष्य हो, सभी का देश निर्माण में समान योगदान हो, सभी लोगों के लिए समान कानून हो, जिसमें अमीरी गरीबी का भेद ना हो। ऐसा करने से मेरा देश महान बन सकेगा। आगे देखते हैं। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो। यहाँ वेश का मतलब होता है पहनावा, पहनावे से मतलब होता है आर्थिक समानता। और प्राणवान लिखा है, प्राणवान का मतलब यहाँ पर ऊर्जावान है। तथा सदुद्देश्य का मतलब होता है अच्छे उद्देश्य को साथ में रखकर चलें। तो इसका अर्थ देखते हैं। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो। हमारे देश के लोगों का पहनावा, पहनावे से मतलब आर्थिक समानता एक हो। हमारे देशवासी प्राणवान ऊर्जावान हो तथा सभी के उद्देश्य समान हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। सभी अपनी श्रेष्ठता पद का ध्यान रखें तथा सभी हिमालय के समान अडिग हों, स्थिर हों तथा हिमालय के समान महान आशावादी बने, ऊंचा बने। मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। कवि कहते हैं कि हमारे देशवासी देश के लिए एक समान रूप से मरने के लिए तैयार हों, उनका लक्ष्य समान हो ताकि वे देश को महान बना सकें। अब आगे लिखा है, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों। यहाँ समय आने पर हमारे देशवासी सिंहों के समान लड़ने वाले हो जाते हैं, लड़ने वाले हो जाते हैं या होना चाहिए। अवसर पर अड़ने वाले हों, अवसर आने पर, मौका पड़ने पर बिल्कुल अड़ कड़ खड़े हो जाएं। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों। आगे लिखा है, हंसते हंसते मतलब तथा देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। आगे देखते हैं। आसमान चढ़ने वाले हों तथा फिर वे आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाते हैं। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। यहाँ लिखा वज्र बने। वज्र का मतलब होता है कठोर। किसके सामने? हमारे देशवासी दुश्मन के समान, वज्र के समान कठोर बन जाते हैं तथा अपने प्रिय लोगों के लिए फूलों के समान कोमल बन जाते हैं। आखिर उनका उद्देश्य क्या रहता है? कि हमारा देश किसी भी तरह महान बने। आगे देखते हैं। उठें देश के लिए, उठें हम। उठें का मतलब होता है चलो जाग जाएं। किसके लिए जाग जाएं? देश के लिए उठ जाएं, जाग जाएं, चलो जाग जाएं, देश के लिए जाग जाएं। जिएं, देश के लिए जिएं हम तथा अपना जीवन समर्पित कर दें। किसके लिए? देश के लिए समर्पित कर दें, उसी के लिए जिएं। गले देश के लिए गले हम। गले का मतलब होता है यहाँ मिट जाएं। अब किसके लिए मिट जाएं? देश के लिए। यदि हमें मिटना पड़े, अपने आप को कुर्बान करना पड़े, तब भी हम तैयार हैं। मरे देश के लिए मरे हम, यहाँ पर हैं। यदि हमें अपने प्राण न्योछावर करना पड़े देश के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आखिर तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। हमारा मात्र एक ही ध्येय, एक ही ध्यान हो कि भारत महिमावान बने तथा हमारा भारत विश्व में ऊंचा बने। अब हम इस कविता को एक बार
ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जब हम कविता को पुनः पढ़ते हैं तो कविता हमसे क्लियर हो जाती है। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को, वज्र बने दुश्मन को, प्री को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, उठे देश के लिए उठे हम, जिए जिए देश के लिए जिए हम, गले गले देश के लिए गले हम, मरे मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। यदि हमने कविता को ध्यान से पढ़ा है तो हमें इसे जोड़ी बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मेरा देश महान बने, एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न ख, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, राइट। दूसरा आएगा सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, जो पहला लिखा है अड़ने वाले वहां आना है। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मरण एक हो, वर्ण एक हो, यहाँ वर्ण आना है, सेकंड नंबर पे लिखा है, जीवन एक समान बने। इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? देशवासियों का केवल एक ध्येय देश को महान बनाने का होना चाहिए। देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देशवासियों को सदैव अपनी श्रेष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार जीवन समान होना चाहिए। दुश्मन के सामने हमें क्या बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें कठोर बन जाना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्न, कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? कवि युवकों को दुश्मन के लिए कठोर और अपने प्रिय के लिए फूलों के समान कोमल मुस्कान बनने की प्रेरणा देता है। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वालों से कवि का आशय है कि कठिन रास्तों को आसान बनाते हुए महानता से ऊंचाइयों को छूना है। कवि की देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? कवि की देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वह देश के लिए जिएं, देश के लिए सोचें, देश की रक्षा के लिए मरें और तन मन से भारत को महान बनाएं। प्रश्न क्रमांक 10, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? उत्तर, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने सूत्र दिए हैं कि भारतवासियों का देश के लिए एक लक्ष्य हो, समस्त देशवासियों के लिए संविधान के लिए समान नियम हो, सभी समान भाव में से रहकर अपनी श्रेष्ठता का ध्यान रखें। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। अ, प्रश्न क्रमांक 4 है, इसका उत्तर देखिए। ये नंबर का प्रश्न है अभी। मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान बने, इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है सभी भारतवासियों के जीवन का एक ही लक्ष्य हो कि वह मरते समय तक भारत की महानता को बनाए रखें। प्रश्न क्रमांक ब देखते हैं। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर है भारतवासी वीर हों, दुश्मनों से मुकाबला करने वाले हों और समय आने पर अपने लक्ष्य पर
अडिग रहने वाले हों। अब हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।